अनअकैडमी लाया है क्रैश बैच कोर्स फॉर गेट एक्सेल. टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द अनअकैडमी CSIR UC नेट कैटेगरी विल बी डिलीवरिंग concise lectures on important topics for the exam starting for November 17, 2021. और इस कोर्स को लीड कर रहे हैं नूरुल हुड्डा, मेघना झा और मोटाराम. आज ही इनरोल कीजिए इस कोर्स के लिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है. नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UC नेट, जहाँ पे अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री. वहीं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑफर, मेगा ऑफर वैलिड है केवल प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए और ऑफर की वैलिडिटी केवल 15 to 17 नवंबर है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज में और इस ऑफर में, तब आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं या इस मेगा ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन. मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपको मतलब जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आपके सामने इंसवर्स का क्लासिफिकेशन, मतलब जब भी आप फंजाई पढ़ते हैं तो आपके सामने इंसवर्स का क्लासिफिकेशन होना चाहिए. उससे ही आप आइडिया लेते हैं. जनरल कैरेक्टर्स आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए सारे ग्रुप्स के. जैसे 2 डिवीज़न थे, फिर उसके बाद मेन सब डिवीज़न हैं, उस सब डिवीज़न में भी उनके क्लासेस वगैरह हैं, तो उनमें कौन कौन से फंगस आते हैं ये आपको डायरेक्टली क्लिक करेगा. कहाँ पे एक्सेप्टेड कंडीशन है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे जूस्पोर पाया जाएगा, मीन्स फ्लैजिला पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा. तो क्लासिफिकेशन आप थोड़ा याद रखिएगा. पिछले वीडियो में मैंने सिनकाइट्रियम के बारे में आपको दे दिया था, जो भी नोट्स था कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोमाइसिस के बारे में, जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एकदम लोअर है उन एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन हायर में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपका तैयारी हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए. जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक है एग्जामिनेशंस में, पर आपको जितना भी कंटेंट आपको मिलता है किसी भी अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें याद रखनी चाहिए. ठीक है, तो एलोमाइसिस के बारे में हम जानते हैं. कुछ ही है, बहुत थोड़ा है ये. तो जो एलोमाइसिस है ये आप याद रखिएगा, एक सैप्रोफिटिक है. ठीक है, और वहाँ पे थैलस में यहाँ पे राइजोइडल हाइफी पाया जाता है जो इसको यूनिक बनाता है. स्यूडोसेप्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इनका माइसीलियम असेप्टेट होना चाहिए था मैस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर में, पर यहाँ पे स्यूडोसेप्टेशन भी आपको मिलता है. और एक खास बात ये है कि यहाँ पे कंसंट्रिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं इनके साइटोप्लाज्म में. अब यहाँ पे जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है एलोमाइसिस का, वो है इसका लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ही इसका सब कुछ है. तो इमर्शन ने 1941 में जो एलोमाइसिस जीनस है इसको सब जेनरा में डिवाइड किया था. देखिए, अगर किसी भी जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होते हैं या उनके स्पीसीज में भी ग्रुपिंग होता है, ठीक है, जैसे आप कुछ मान लीजिए किसी जीनस में 10 स्पीसीज हैं. अब 10 स्पीसीज में से 3 उसके स्पीसीज कुछ यूनिक कैरेक्टर वाले हैं, वो अलग ही हैं, फिर बाकी 3 भी अलग हैं. अब बचा आपका कितना, 4, वो अलग हैं. तो उसके लिए हम सब जेनरा फॉर्म करते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम किन ग्रुप स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, इमर्सन ने 1941 में जो एलोमाइसिस जीनस था, इन्होंने कुछ जितने भी स्पीसीज थे उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया. मतलब इन्होंने 3 सब जेनरा बनाए, और वो भी किसके बेसिस पे कि उनका लाइफ साइकिल कैसा है. सबसे पहला जो उनका ये सब जेनरा था वो था यू एलोमाइसिस, सेकेंड था सिस्टोजीन्स और थर्ड था ब्रैकियोलोमाइसिस. अब यू एलोमाइसिस में ये था कि पहली बात तो इनका जो थैलस होता है वो स्पोरोफिटिक थैलस होता है. तो ध्यान दीजिएगा, जो यू एलोमाइसिस है इनमें जो थैलस होगा स्पोरोफिटिक थैलस होगा, मींस डिप्लॉयड होगा. वहाँ पे 2 ये टाइप के स्पोरेंजिया बियर करते हैं, एक थिक वॉल्ड एंड एक थिन वॉल्ड. हमेशा से आप ये याद रखिएगा कि जो थिन वॉल्ड वाला स्पोरेंजिया होता है ये इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है. मतलब आप देखेंगे, पहले आप यही देख लीजिए, जो थिन वॉल्ड वाला मतलब ये जो इसका स्पोरोफिटिक थैलस है, डिप्लॉयड थैलस, इस पे 2 टाइप के स्पोरेंजिया होते हैं. और तीनों में ये जो थिन वॉल्ड स्पोरेंजिया हैं ये कुछ करते नहीं है, इनसे बस डिप्लॉयड जूस्पो, क्योंकि प्लांट बॉडी मतलब फंगस का थैलस डिप्लॉयड है, तो इससे ही डिप्लॉयड सारे में, तीनों में जो तीनों सब जेनरा हैं इनमें डिप्लॉयड जूस्पोर बनते हैं और फिर वो क्या करते हैं, यही स्पोरोफिटिक थैलस बना देते हैं फिर से 2x वाला. तो ये सिंपली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है.
तीनों जो टाइप के सबजेनरा इनमें कॉमन है। हम मेन फोकस करेंगे थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया क्या बनाता है, और क्योंकि इसी के बेसिस पे तीनों में डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के बेसिस पे 3 जनरा बनाए गए थे। जो थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया, अगर हम बात करें यूएलोमाइसिस के मेंबर में, जैसे यूएलोमाइसिस के मेंबर में एग्जांपल देख लीजिए, एलोमाइसिस अर्बस्कुलस, एलोमाइसिस मैक्रोगाइनस, एलोमाइसिस जवानिकस है। और फिर सिस्टोजीन्स में आप देखेंगे इनमें 2 स्पीसीज एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, एलोमाइसिस मोनिलिफॉर्मिस, एलोमाइसिस नियोमोनिलिफॉर्मिस, और ब्रैकियोलोमाइसिस में आप देखेंगे एलोमाइसिस एनोमेलस, ये एक स्पीसीज है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ये 3 है, तीनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम ही होता है, जो डिफरेंट इनको बनाता है वो है इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मींस जो थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया से होता है। थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया कोई पूछेगा कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्पोरोफिटिक थैलस पे होते दोनों हैं। थिन वॉल्ड वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, मतलब वहाँ पे मियोसिस नहीं होती। डिप्लॉयड आपका वो है थैलस है, उस पर जूस पोर्स बस बन गए डायरेक्ट, और फिर वो जूस पोर्स जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बना देते हैं। ये सिंपल कहानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यूएलोमाइसिस में हम देखेंगे थिक वॉल्ड जो स्पोरेंजिया होता है उसमें हो जाता है मियोसिस, और फिर उससे बनते हैं जूस पोर। अब जूस पोर आपके हो गए हैप्लॉइड, अब ये जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। अब ये जो गैमेटोफिटिक थैलस बना, जैसे आपको पता है गैमेटोफाइट का क्या होता है काम, कि वहां पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया बनते हैं। मेल में मेल वो बनेगा रिप्रोडक्टिव बॉडी, और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, और फिर वहां से गैमीट्स बनते हैं। मेल गैमीट बनेगा मेल गैमेटेंजिया से, फीमेल गैमीट बनेगा फीमेल गैमेटेंजिया से। अब ये दोनों गैमीट्स आगे फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर से जो है मियोसिस के बाद हैप्लॉइडी सेट हुई थी, गैमेटोफिटिक थैलस बना था। अब ये जो है 2 गैमीट्स आके मिलते हैं, फिर से ये इन्होंने डिप्लॉइडी सेट कर दिया जाइगोट बना के। अब यही जाइगोट सिंपली जर्मिनेट करके फिर यही आपका स्पोरोफिटिक जो थैलस है 2x वाला, जो कि आगे चल के फिर से उस पर थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड स्पोरेंजिया बनेगा, वही बना देते हैं। तो सिंपली यही है, यूएलोमाइसिस में ऐसा होता है। अब यूएलोमाइसिस के बेसिस पे आपको सिस्टोजीनस और जो ब्रैकियोलोमाइसिस है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। सिस्टोजीनस में क्या ऐसा चीज है जो इसको यूएलोमाइसिस से डिफरेंट बनाता है। अब इसमें जो है मैंने आपको बताया थिन वॉल्ड स्पोरेंजिया का काम सब में सेम है। अब इसको जो यूनिक बनाता है सिस्टोजीन्स को, वो क्या है, इसमें जो थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया होता है मियोसिस हो रहा है यहाँ पे सेम ठीक है, पर यहाँ पे जो है जो गैमेटोफिटिक थैलस है, जो बड़ा एक थैलस बनना था वो यहाँ पे नहीं बनता है। मियोसिस के बाद जो सेल्स बने वो सीधे बनाते हैं सिस्ट। यही सिस्ट जो होता है हैप्लॉइड होते हैं, और ये गैमेटोफिटिक स्टेज को वो करते हैं। तो हमेशा से सिस्ट यहाँ पे है ना इसके नाम पे, इससे याद रखिए कि इसमें सिस्ट बनता है। गैमेटोफिटिक स्टेज इज रिप्रेजेंट बाय सिस्ट ओनली। अब सिस्ट से सीधे बनते हैं सॉर्मर्स, और सॉर्मर जो होता है वो आप कह लीजिए आइसोगैमीट्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं, जाइगोट फिर से बन गया। अब जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक थैलस। अब सिस्टोजीन्स जो इनमें जितने भी स्पीसीज हैं इस सब जेनरा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, जेनरा के नीचे सब जेनरा, फिर उसके अंदर आते हैं स्पीसीज, ठीक है, ये है आपका हायरार्की। तो अब जो थिक वॉल्ड जो था ये यूएलोमाइसिस के ही जैसा था, पर यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक थैलस है वो बड़ा नहीं बनता, वो केवल सिस्ट के फॉर्म में ही रहता है। तो इनमें जितने भी सारे स्पीसीज होंगे, जैसे मोनिलिफॉर्मिस या नियोमोनिलिफॉर्मिस, इसमें आपको गैमेटिक स्पेस बड़ा नहीं मिलेगा, केवल सिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। बाकी सारी कहानी वही है, सॉर्मस बनते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर से जो होता है स्पोरोफिटिक थैलस जो होता है बना देते हैं। अब लास्ट वाले पे आते हैं जो है आपका ब्रैकियोलोमाइसिस। ये कैसे दोनों से अलग है। इसमें जो होता है थिक वॉल्ड जो स्पोरेंजिया बनता है स्पोरोफिटिक थैलस पे, उस पे मियोसिस ही एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने मियोसिस को क्रॉस किया है, दैट मीन्स यहाँ पे मियोसिस होता ही नहीं है, डायरेक्ट उससे जूस्पोर बनते हैं। और जूस्पोर क्या होते हैं 2x होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, और फिर वो जूस्पोर क्या होता है जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक थैलस बनाते हैं। तो आप नीचे देखेंगे जो काम यहाँ पे थिन वॉल्ड स्पोरेंजिया कर रहा था वही काम यहाँ पे थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया कर रहा है। यहाँ पे क्या होता था, जूस्पोर बनते थे डिप्लॉयड, और फिर वो स्पोरोफिटिक थैलस बना देते थे। तो सेम यहाँ पे जो ब्रैकियोलोमाइसिस है, यहाँ पे थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया एग्जैक्टली बिहेव लाइक थिन वॉल्ड स्पोरेंजिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है आपका कि यहाँ पे जो मियोसिस वाला पार्ट है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका इमर्शन के द्वारा जो 1941 में इन्होंने 3 सब जेनरा बांटे थे उसका बेसिस। और कभी भी आपसे पूछा जाए तो
तो ये तो आपको याद रहेगा, मुझे श्योर है कि कहाँ पे मियोसिस होता है, कहाँ पे नहीं, सिस्ट कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखेगा, थोड़ा सा बस ये एग्जाम्पल याद रखिएगा और आपका जो एलोमाइसिस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप एलोमाइसिस पे ये भी जहाँ पे जितनी सारी चीजें थी ये आप कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं अगले फंगस के बारे में बात करूंगा जो कि होगा आपका ओमाइसीड्स का मेंबर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर, कैटिडोमाइसीस में सिंकाइट्रियम एलोमाइसिस, वो दोनों कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट में मैं आपको मिलूंगा एक्लिया और स्टेप्टोलिग्निया के साथ, ओके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।